वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज योगा एंड मेंटल स्टेबिलिटी सीरीज़ में हम करेंगे 25वां आसन वृक्षासन। परंतु इस आसन का आजकल का प्रचलित नाम है वातायासन। महर्षि घेरन ने इस आसन को वृक्षासन के नाम से समझाया था। जो मैं अभी कर रही हूँ वह वृक्षासन या वातायासन नहीं है। यह तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के लिए। इतने दिनों से योगा करते करते मुझे एहसास हुआ कि मेरी बैक मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उतनी अच्छी, तो मैं उसी के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। वातायासन करने के लिए अर्ध पद्मासन में खड़े होना है इस तरीके से, और फिर अपने सीधे पैर को मोड़कर अर्ध पद्मासन में खड़ा होना है और सीधे पैर के घुटने को ऐसे आप नीचे रखिएगा। और नीचे आप ऐसे कुछ कपड़ा भी रख सकते हैं अगर आपके घुटनों की हड्डियों में दर्द हो। परंतु पैर को आपको उल्टे पैर को सीधा रखना है, जैसे मैंने रखा है वैसे नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्चर टेढ़ा है, सीधी नहीं है रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड को आपको एकदम सीधा रखते हुए इस अवस्था में खड़ा होना है और पैर को आप सीधा रखिएगा, बिल्कुल सीधा। इससे पहले भी मैंने वातायासन का एक शॉट डाला था। और सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी आंखें फिक्स कर लीजिए और बस देखते रहिए इस आसन में खड़े होकर अभ्यास करने के लिए। और दृष्टि को स्थिर रखना है बिंदु पर और एकदम स्थिर खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों को प्रणाम करने की मुद्रा में अपनी छाती से लगा लेना है। प्रारंभिक स्थिति में जब आप आसन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तब श्वास अंदर लेनी है, और जब आप शरीर को झुकाते हैं और वापस अर्ध पद्मासन में खड़े होने की कोशिश करते हैं, उस समय श्वास को रोक कर रखना है। और इस आसन की जो अंतिम अवस्था है अर्ध पद्मासन में, जो आप स्थिरता के साथ खड़े होंगे, तब सामान्य श्वास लेना है और आसन को छोड़ते वक्त, सामान्य स्थिति में आते वक्त आपको श्वास छोड़नी है। आशा है कि आप आसन को लगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वजह है क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स में आएगी उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छा होगा और उतनी ही बेहतर आपका शरीर फंक्शन कर पाएगा आपके खुद के लिए।